नमस्ते बच्चों। भुवन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी शिक्षिका श्रीमती रंजना पाटिल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे और आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय बालिका दिन। नमस्ते बच्चों। भुवन मुंबई महानगर पालिका शिक्षा विभाग के वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में मैं आपकी टीचर रंजना विनायक पाटिल आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा का हिंदी विषय का पाठ पढ़ेंगे। बच्चों, आज का हमारा पाठ है राष्ट्रीय बालिका दिवस। यह हिंदी का एक निबंध लेखन का पाठ है। राष्ट्रीय बालिका दिवस भारत में हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत महिला एवं बाल विकास भारत सरकार ने 2008 में की थी। इस दिन को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। यह दिन किस तरह मनाया जाता है तो बच्चियों को, लड़कियों को सक्षम बनाने के हेतु बहुत सारे कार्यक्रम हमारे भारत सरकार ने किए हैं, जिसमें सेव द गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशो और बालिकाओं के लिए स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण बनाने सहित जागरूकता का कार्यक्रम आयोजित करना, यह सभी कार्यक्रम राष्ट्रीय बालिका दिवस के अंतर्गत मनाए जाते हैं। यह दिन किस लिए मनाते हैं तो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने 24 जनवरी के दिन भारत के प्रधानमंत्री की शपथ ली थी। इंदिरा गांधी को नारी शक्ति के रूप में याद किया जाता है। इस दिन इंदिरा गांधी पहली बार प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला था, इसलिए इस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2019 में इसे एम्पावरिंग अलग अलग थीम रहता है हर साल उसका, तो 2019 में एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर अ ब्राइटर टुमारो की थीम के साथ मनाया गया था। अलग अलग थीम हर साल रहते हैं। यह जो राष्ट्रीय बालिका दिन मनाते हैं उसका क्या उद्देश्य है, किस लिए यह मनाते हैं तो देश में लड़कियों द्वारा सामना की जाने वाली सभी असमानताओं के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना। मतलब हम लोग घर में भी देखते हैं कि कभी कभी हमारे घर में बच्चियों को थोड़ा कम दर्जा दिया जाता है, लड़कों को हम ज़्यादा ऊंचा दर्जा देते हैं। तो यह जो भावना है वो लोगों के मन से निकालना, यह पहला उद्दिष्ट है। उसके साथ साथ क्या तो बालिकाओं के अधिकारों के बारे में भी जागरूकता की बढ़ावा देना है और बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना। गांव में हम लोग देखते हैं कि बच्चों को, लड़कों को
खाना पीना सब कुछ दिया जाता है, लेकिन लड़कियों को कम खाना दिया जाता है। ऐसा लोग करते हैं। तो जैसे बालक हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति है, उसी तरह बालिकाएं भी हमारे देश की राष्ट्रीय संपत्ति है। बल्कि बालिकाओं तो आगे चलकर पूरा घर भी चलाना पड़ता है। इसलिए यह जागरूकता होनी चाहिए कि लड़का और लड़की दोनों एक समान है। महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत हो गई थी। इसका एक कार्यक्रम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, अभी भी ये कार्यक्रम शुरू है। दरअसल सरकार का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान काफी सफल रहा है। इस अभियान के जरिए भी लड़कियों और महिलाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया जा रहा है। आज के समय में महिलाओं के प्रति होने वाले कई अमानवीय प्रथाओं जैसे भ्रूण हत्या क्या है कि अगर बच्चा पैदा होने के पहले ही छोटी जो बच्ची रहती है तो उसका लिंग देखते हैं, यह लड़का है कि लड़की, और उनको गर्भ में ही उनको खत्म किया जाता है। इसी तरह बच्ची का जो भ्रूण रहता है उसे खत्म कर देते हैं। तो यह कानून के बारे में उसे हत्या मानी गई है, और उसे हम लोग ये काम हम गलत है, यह लोगों को बताना चाहिए। और ऐसे अभियान लोगों की मानसिकता को बदलते हैं, और आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का आधार भी यही है। बच्चा लड़का और लड़की दोनों एक समान है। यहाँ देखो हमारे महाराष्ट्र की ही बेटी है प्रतिभाताई पाटिल, वह भूतपूर्व माजी राष्ट्रपति हो गई है। यह राष्ट्रीय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि आज बालिका जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, चाहे वो क्षेत्र खेल का हो। हम देखते हैं पीटी उषा जी है, और यहाँ अभी भी कितने सारे गोल्ड मेडल हमारी बेटियों ने जीते हैं। राजनीति हो, घर का उद्योग हो, राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल हो, मुख्यमंत्री हो या राष्ट्रपति हो, किसी भी पद में। अभी तो सैन्य में भी हमारी बेटियां आगे जाती है, क्रिकेट में भी हमारी जो बच्चियां है वो बहुत अच्छा नाम रोशन कर रही है, हम लोग देखते हैं। इसी तरह सभी क्षेत्र में लड़कियां समान रूप से भागीदारी ले रही है, और भागीदारी ही नहीं ले रही है तो बहुत अच्छा सा प्रदर्शन उसके काम में वो कर रही है। तो यह लड़कियां है, उनको आगे जाने के लिए क्या है, तो उनकी सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। लिंग अनुपात, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर आज के दिन ही नहीं बल्कि हर दिन लोगों को विचार करना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि आज 24 जनवरी है, राष्ट्रीय बालिका दिन है, इस तभी लड़कियों की हम लोग देखभाल करेंगे, बाद में नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं चलेगा। रोज ही ये बच्चे हैं या ये लड़कियों को हमें अच्छी तरह से खान पान देना चाहिए, अच्छी सी शिक्षा देनी चाहिए, और उन्हें उनकी सुरक्षा भी करना सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है। लड़कियों को भी समान अधिकार दिए जाने चाहिए, उन्हें सब वो करने की आज़ादी होनी चाहिए जो किसी अन्य को मिलती है। जो किसी लड़कों को दी जाती है वही काम करने की आज़ादी उन्हें भी दी जानी चाहिए। आज़ादी के दिन सभी को केवल राष्ट्रीय बालिका दिवस की बधाई नहीं देनी चाहिए। आज के दिन का महत्व यह नहीं कि लड़कियों को हम राष्ट्रीय बालिका दिन की बधाई दें, बल्कि हम सभी को यही शपथ लेनी चाहिए कि हम लड़कियों का सम्मान करेंगे, हर क्षेत्र में उनको बढ़ावा देंगे। अगर सभी बच्चों सभी आदमियों ने यही शपथ ली कि हम लड़कियों को सम्मान देंगे, तो अभी हम देखते हैं जो लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं यह नहीं होंगे। सभी लोग लड़कियों को और महिलाओं को सम्मान से देखने लगेंगे। आज बालिका हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, लेकिन आज भी अनेक कुरीतियों का शिकार है। कभी कभी देखो गांव में लड़कियों को
पढ़ने के लिए तू क्या करेगी पढ़ लिख कर, आखिर तो तुम्हें चूल्हा ही फूकना है, ऐसा कहा जाता है और उनको शिक्षा को रोक दिया जाता है। नहीं तो एक हुंडा हुंडा एक बहुत बुरी ऐसी रीतियां है हमारे यहाँ कि हुंडा नहीं लाया इसलिए बेटियों को जलाया जाता है। अगर नहीं भी जलाया जाता है तो उनको बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनके ससुराल से बहुत सारे ताने मारते हैं सब लोग। तो यह सब बच्चियों को आगे बढ़ने में बाधाएं उत्पन्न करती है। पढ़े लिखे लोग और जागरूक समाज भी इस समस्या से अछूता नहीं है। ऐसा नहीं कि कम पढ़े लिखे ही लोग ऐसा करते हैं, तो पढ़े लिखे लोग भी जो जितने ज़्यादा पढ़े लिखे हैं ना वो ज़्यादा दहेज मांगते हैं। तो यह सब पढ़े लिखे लोगों ने भी यह समझना चाहिए कि ये दहेज की प्रथा बहुत ही बुरी प्रथा है। आज हजारों लड़कियों को जन्म लेने से ही पहले मार दिया जाता है। क्यों मार दिया जाता है बच्चियों को? तो वो बड़ी होगी तो उसके शादी के लिए हमें बहुत ज़्यादा खर्चा देना पड़ेगा, इसलिए उसे मार दिया जाता है। पहले जमाने में हमारे भारत देश में क्या था, तो ऐसा पहले ज़माने में ऐसा दहेज की प्रथा नहीं थी। उनकी क्या थी कि तब खेती बाड़ी थी, बेटी शादी होकर अपने ससुराल जाती है तो अपने बेटी के लिए पिताजी थोड़ा बहुत ऐसा धान वगैरह देते थे, कुछ खेती का टुकड़ा ऐसा देते थे उसके लिए पालन पोषण के लिए, लेकिन ये इतना जरूरी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए लोग बहुत उसका गलत इस्तेमाल करने लगे और ये हुंडा की प्रथा उसमें आ गई। और ये हुंडा प्रथा ने इतना बड़ा रूप धारण कर दिया है कि पढ़े लिखे लोग भी इसके हुंडा की मांग करते हैं। और अगर लड़की के पिता ये मांग पूरी नहीं करते तो बच्ची को बहुत ज़्यादा उसके ससुराल में एक तो जला दिया जाता है, नहीं तो बहुत सारे ताने देते हैं। इसलिए लोग क्या करते हैं कि बच्ची हमारे घर में जन्म भी नहीं लेना चाहिए ऐसा कहते हैं। आज भी समाज के कई घर ऐसे हैं जहाँ बेटियों को बेटे की तरह अच्छा खाना और अच्छी शिक्षा नहीं दी जा रही है। भारत में 20 से 24 साल की शादीशुदा औरतों में से 44.5% मतलब करीब आधी औरतें ऐसी है जिनकी शादियां 18 साल के पहले ही हुई है। म्हणजे जी शादी का जो उम्र है वो तो 21 हो चुके हैं अभी, लेकिन पहले 18 साल थी, तो 18 साल के पहले ही उनकी शादी कर दी जाती है। जब शादी जल्दी हो जाती है तो उनको बच्चे भी जल्दी हो जाते हैं। और जब वो छोटी रही थी तो उसके अपनी जवाबदारी का उसको अच्छे से वो नहीं सहन कर पाती। और शादीशुदा औरत से 22% करीब 1/4 औरतें ऐसी है जो 18 साल के पहले ही माँ बनी है। और ये कम उम्र की लड़कियों से जो बच्चे होते हैं पैदा हुए हैं वो बच्चे भी 67% है। और वो सब बच्चे क्या होते हैं उनका भी शरीर का उतना पोषण नहीं होता है और बच्चे का भी इतना पोषण नहीं होता है, इसलिए वो कुपोषण के शिकार है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार हो चुके हैं। एशिया महाद्वीप में भारत की महिला का साक्षरता का दर सबसे कम है। हमारे देश में साक्षरता मतलब जो पढ़ी लिखी लड़की है वो बहुत कम है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस राइट्स NCPR की एक रिपोर्ट में बताया गया कि भारत में 6 से 14 साल तक की ज़्यादातर लड़कियों को हर दिन 8 घंटे से भी ज़्यादा समय केवल अपने छोटे बच्चों को संभालने में बिताना पड़ता है। सरकार ने कायदा किया हुआ है कि 6 से 14 साल के बच्चे हर बच्चे को, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उनको सभी को प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। लेकिन कोई पालक क्या करते हैं कि
नहीं, घर में उसको उनके छोटे बच्चे रहते हैं, उनको संभालने के लिए अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते और वो छोटे बच्चे को संभालने को उन्हें घर में ही रखते हैं। सरकारी आंकड़ों में दर्शाया गया है कि 6 से 10 साल का 25% लड़कियों को स्कूल छोड़ना पड़ता है। इसीलिए 25% जो लड़कियां रहती है वो स्कूल को नहीं जा पाती और उसका प्राथमिक शिक्षण ही अपूर्ण रहता है। लड़कियों को आगे न बढ़ने का कारण यह भी है कि अक्सर घरों में कहा जाता है कि अगर लड़की है तो उन्हें घर संभालने पर अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करनी चाहिए। उनको जोर जबरदस्ती यह काम थोपा जाता है। इस प्रकार की बातें उसके सुधार के राह में बाधाएं बनती है। इन्हें सब स्थितियों और भेदभावों को मिटाने के मकसद से बालिका दिवस मनाने पर जोर दिया जा रहा है। वैसे तो बालिका दिवस क्यों मनाया जा रहा है? तो ये जो लड़कियों पर अत्याचार हो रहे हैं, समाज में जागरूकता लानी है, इसीलिए यह बालिका दिन मनाया जाता है कि समाज के सभी स्तरों में जागरूकता होनी चाहिए। बच्ची का जो पढ़ाई लिखाई वो बहुत ही उनके लिए महत्वपूर्ण है। यह महत्व उनके माता पिता को बताना है। इस बालिकाओं को अपनी पहचान और उभर पाने की छिपे असली कारणों को सामने लाने के रूप में मनाने की जरूरत है। ये जो उनकी वह बच्चियां जिस कारण से पीछे रह गई है, तो यह कारण सभी के सामने आने चाहिए और सब लोगों को अपनी गलती का एहसास होना चाहिए। समाज में आज भी बालक और बालिकाओं में भेदभाव किया जा रहा है। यही कारण है कि बालिकाओं को जन्म लेने से पहले ही भ्रूण में ही खत्म किया जा रहा है। देखो, ऐसा छोटी बच्ची रहती है तब उसे भ्रूण में ही उसकी हत्या की जा रही है। सभी को मिलकर इस कुरीति को मिटाना है। दूसरा जो है वो बाल विवाह का भी दुष्परिणाम हमने देखा है। भ्रूण हत्या, शिशु मृत्यु दर रोके जाने पर स्तनपान कराने, नियमित टीकाकरण, दहेज प्रथा एवं अन्य सामाजिक ज्वलंत विषयों में सुधार लाना है। जो छोटा बच्चा अगर पैदा भी हो जाता है तो वह कभी कभी कुपोषण का शिकार हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कभी कभी वो रोगों का शिकार हो जाता है, इसलिए उनको नियमित टीकाकरण करना चाहिए। दहेज प्रथा का भी हम लोगों ने देखा कि किस तरह लड़कियों पर बुरा असर हो रहा है। बालिकाओं की सेहत, पोषण व पढ़ाई जैसी चीजों पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। अभी देखो, तुम लोग बच्चे जब स्कूल में आते थे तो आप लोगों को मध्याह्न भोजन शुरू किया है। अगर आप नहीं भी आते, अभी ऑनलाइन भी हमारा जो क्लास होता है तो भी हम लोग आपको ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों की पोषण हो सके। लेकिन जो बच्चे स्कूल में ही नहीं आएंगे तो उनका पोषण नहीं हो सकता है। तो शारीरिक, आर्थिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से वो बच्चे आत्मनिर्भर और सक्षम बन सके। यह सब स्कूल में क्यों दिया जाता है? तो आप लोगों का शारीरिक पोषण हो, आप लोग बड़े होकर पढ़ लिख कर अपना खुद का पैसा कमाएंगे तो आप आर्थिक भी निर्भर हो जाएंगे। और जब हम पैसा कमाते हैं ना तो हमें मानसिक और भावनात्मक सुरक्षा भी अपने आप समाज से, हमारे घर से मिलती है। तो अगर हमें आत्मनिर्भर होना है तो हमें पढ़ना चाहिए। बालिकाओं को घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज जैसी चीजों के बारे में सचेत करना चाहिए। उन्हें अपने अधिकारों के प्रति भी जागरूक करना चाहिए। बालिकाओं को घर में जितना बच्चों का स्थान है उतना ही स्थान बालिकाओं का है, ये भी बालिकाओं को समझना चाहिए। तो देखो, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है तो ये दिन में हमें लड़का लड़की में भेद नहीं करना चाहिए। समाज में लोगों को लिंग समानता के बारे में जागरूक करना चाहिए। सभी लोगों ने प्रतिज्ञा लेनी चाहिए। देश में लड़कियों की घटती संख्या को देखते हुए राष्ट्र में बालिका दिवस मनाने जाने लगा है। अभी ये जो लड़के हैं, अगर लड़कों की संख्या ही ज्यादा बढ़ेगी और लड़कियां कम होगी
तो जब ये लोग बड़े होंगे तब उसकी शादी में बहुत सारी रुकावटें हो सकती है। यह राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य है। हमारे महाराष्ट्र में बालिका दिन हम 3 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले उनका ये जन्मदिन था। और ये क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले उन्होंने महाराष्ट्र में पुणे जिले में उनके पति जो है महात्मा फुले उनके साथ लड़कियों के लिए पहली स्कूल खोली थी। और उनका यह जो क्रांतिकारी कदम था, उन्होंने समाज में बहुत लोगों ने उनको डराया धमकाया, लेकिन किसी का भी विरोध उन्होंने नहीं, वो किसी के विरोध के सामने नहीं झुकी और अपना जो उन्होंने व्रत लिया था बच्चियों को पढ़ाने का, इसीलिए उनकी याद में हम लोग बालिका दिवस 3 जनवरी को मनाते हैं। उन्होंने खाली बच्चों के लिए स्कूल खोला था क्या? नहीं, ये स्कूल जब उन्होंने शुरू किया तब सारे लोगों ने उन्हें बहुत तकलीफ दी, उनको डराया धमकाया, लेकिन उन्होंने अपना ये पवित्र कार्य नहीं छोड़ा। उसके साथ साथ उन्होंने देखा कि समाज में औरतों पर विधवा जो तब ऐसा लड़कियां छोटी थी और उन बहुत बड़े आदमी के साथ उनका विवाह कर दिया जाता था, तो वह जल्दी ही विधवा हो जाती थी। और जब वो विधवा हो जाती है तो उसके बाल कटवाते थे, उन्हें बहुत कुरूप कर दिया गया था और उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार भी घर वाले करते थे। इसीलिए उन विधवाओं के औरतों के लिए भी उन्होंने और महात्मा फुले ये दोनों ने आश्रम खोला और सब लोग वह विधवा औरतों को उन्होंने उनके यहाँ जगह दी थी। अच्छा बच्चों, आज हमने जो पाठ पढ़ा है, मैं आशा करती हूँ कि ये पाठ आपकी समझ में आ चुका होगा। अभी आपको दिया गया स्वाध्याय आप अपनी कॉपी में लिखिए और अपने टीचर को दिखाइए। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगा है तो यह वीडियो आप अपने दूसरे सहायकों के साथ शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और हमारे जो चैनल उसे आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और ऐसे नए वीडियोस एजुकेशनल वीडियोस लेके आपके सामने आएंगे और सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। धन्यवाद। बच्चों, बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग आपके लिए ऐसे ही नए वीडियोस लेकर आता रहता है। तो यहाँ पे आज हम रुकते हैं, कल नए वीडियो के साथ नए सब्जेक्ट लेकर हम फिर से मिलेंगे। आपने ये वीडियो देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप एक काम करना है, हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है वो लिंक में आपका वीडियो के बारे में आपका सुझाव हमें ज़रूर बताइएगा, और जो स्वाध्याय दिया गया है उसे भी आप पूरा करके अपने टीचर को दिखाइए।